एल्किल हैलाइडों में CX बंध ध्रुवीय होता है और ध्रुवीय होने के कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जो कि कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से हैलोजन परमाणु की ओर खिंचा रहता है, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। गुड इवनिंग बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन एवं हैलो अरीन इस चैप्टर की वीडियो संख्या 2। बच्चों, इस वीडियो में हम हैलो एल्केन और हैलो अरीन्स के वर्गीकरण, नामकरण और हैलो एल्केन के CX बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाएंगे बच्चों एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइडों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों को हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देखिए, नंबर 1 CsP3X। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है उन्हें CsP3X टाइप के एल्किल हैलाइड कहते हैं। बच्चों, इन हैलाइडों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इस प्रकार में हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, उन्हें एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। बच्चों, इन हैलो एल्केन्स को हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसका बच्चों प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इस प्रकार के एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन अर्थात CH2 ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, CH2 समूह के साथ जुड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल बच्चों इस प्रकार हैं। देखिए HCH2Br, इसका नाम है बच्चों, ये मैथिल ग्रुप है, मैथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम हो जाता है बच्चों इसका ब्रोमोमेथेन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए CH3CH2Cl, इसका नाम होता है बच्चों, सिंपल नाम तो होगा इसका एथिल क्लोराइड, लेकिन IUPAC नामकरण देखेंगे तो उसमें हो जाएगा इसका नाम क्लोरोएथेन। प्रकार CH3CH2CH2I, इसका नाम होगा बच्चों प्रोपिल आयोडाइड या आयोडोप्रोपिन के नाम हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है बच्चों इसी की एल्किल हैलाइड की द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन अर्थात इस तरह का C के साथ 2 ब्रांच होंगी बच्चों, CH उसके बाद X हैलोजन समूह पाया जाता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल है, इन दोनों शाखाओं पर बच्चों कार्बन जुड़े होंगे, कहीं पर भी H नहीं जुड़ा होगा, H जुड़ जाएगा एक भी तो प्राथमिक हो जाएगा CHBr। इसका नाम सिंपल नाम तो बच्चों है इसका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC नाम हो जाता है 2-ब्रोमोप्रोपेन से ये हो जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसका तीसरा प्रकार है तृतीयक एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, अर्थात जिनमें
एक्स समूह पाया जाता है। एक्स है बच्चों हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ये समूह पाया जाता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी को बच्चों शॉर्ट में टी लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे इस तरह से, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम टी। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नाम होगा बच्चों इसका 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन। 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम होगा बच्चों। सेकंड है इसकी बच्चों एलिलिक हैलाइड, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है बच्चों। ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो कि एलिलिक समूह से जुड़ा होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। एलिलिक समूह होता है बच्चों इस तरह का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl माने लेते हैं इसको, X की जगह यदि Cl लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो बच्चों ये एलिल समूह होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इतने समूह को हम एलिल समूह कहते हैं। चूँकि ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, इसलिए बच्चों ये कार्बन भी sp3 संकरित है, ठीक है, sp3 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन एलिलिक समूह से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समूह को कहते हैं एलिलिक समूह या एलिलिक हैलाइड इस यौगिक का नाम। इसका सिंपल तो नाम होगा बच्चों एलिल क्लोराइड, लेकिन IUPAC नाम जब इसका देखते हैं तो IUPAC नाम हो जाता है बच्चों इसका 3-क्लोरो प्रोपीन 1। 3-क्लोरो प्रोपीन 1 IUPAC नाम हो जाता है। सिंपल नाम होगा इसका एलिल क्लोराइड। तीसरी कैटेगरी है बच्चों बेंजीलिक हैलाइड। ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु ऐसे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो कि एक बेंजीन रिंग C6H5, ऐसी बेंजीन रिंग होगी बच्चों, ऐसे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, बेंजीलिक हैलाइड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों बेंजिल क्लोराइड। इस तरह का इसका सूत्र होगा CH2Cl। इसको कहते हैं बच्चों, या तो ऐसे लिख देंगे या लिख देंगे इसको C6H5CH2Cl। इतने ग्रुप को बच्चों, इतने ग्रुप को बेंजिल ग्रुप कहा जाता है, तो इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजिल क्लोराइड होगा। नंबर दूसरी कैटेगरी है बच्चों इसकी नंबर 2 CsP2X प्रकार के हैलाइड। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो कि sp2 संकरित होता है, या sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक CsP2X प्रकार के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है फर्स्ट विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है बच्चों इसका एरिल हैलाइड। अब इनको आपको जल्दी से बताते हैं बच्चों। विनाइलिक हैलाइड बच्चों, इसकी पहली कैटेगरी है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक समूह होता है बच्चों, देखिए इतना समूह CH2 डबल बॉन्ड CH। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो कि विनाइलिक समूह का हिस्सा होता है, अर्थात विनाइलिक समूह के कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक विनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। विनाइलिक समूह बच्चों ये होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर मान लीजिए हम Cl मान लेते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला कार्बन क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है
तो ये कार्बन sp2 संकरित होगा। जिसके साथ डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड वाला sp3 होता है, sp3 संकरित होता है। तो sp2 संकरित है, इसको कहते हैं बच्चों, इसका सिंपल नाम है विनाइल क्लोराइड, या IUPAC नाम देखेंगे बच्चों तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1-क्लोरोएथीन पीसी नाम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है दूसरी एरिल हैलाइड। ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग और उसके साथ एक क्लोरीन परमाणु ऊपर जुड़ा होगा, इसका नाम होता है बच्चों क्लोरोबेंजीन। हिंदी में लिखे देते हैं बच्चों, इस तरह से लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, इस तरह से C6H5Cl, या इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो बच्चों ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। इसके अलावा एक बेंजीन रिंग के बजाय 2 बेंजीन रिंग भी हो सकती है बच्चों, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उन्हें हम नहीं बताएंगे। एक और एग्जांपल बता देते हैं बच्चों, इसका देखिए, ये भी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है इधर, तो इसलिए इसका नाम होगा पैरा क्लोरोटोलुइन, इसका नाम ये होगा। तो बच्चों ये हो गए एरिल हैलाइड। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों CX बंध की प्रकृति, कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एल्किल हैलाइडों में CX बंध अत्यधिक क्रियाशील होता है क्योंकि CX बंध ध्रुवीय होता है। CX बंध में उपस्थित हेलोजन परमाणु कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, अर्थात हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण इनके बीच का साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से हेलोजन परमाणु की ओर खिंचा रहता है, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, अर्थात CX बंध आंशिक रूप से ध्रुवीय होता है। देखिए, इस साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है बच्चों, देखिए इस तरह से पहले बीचों बीच होगा, लेकिन क्या करता है ये अपनी ओर आंशिक रूप से खींच लेता है, तो जिससे क्या होता है इस कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ये जोड़ा इस बीच के बजाय थोड़ा सा इसकी तरफ खिंचा रहेगा, तो बच्चों इस कार्बन पर आंशिक धनावेश और इस हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, एल्किल हैलाइडों में CX बंध ध्रुवीय होता है और ध्रुवीय होने के कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जो कि कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से हेलोजन परमाणु की ओर खिंचा रहता है, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो बच्चों ये ध्रुव बन गया, प्लस माइनस क्या होते हैं, डाइपोल, 2 पोल बन गए प्लस माइनस, तो ये हो गया द्विध्रुव, ठीक है, इसके कारण ध्रुवीय है। इसके बाद नीचे लिखेंगे, ध्रुवीय होने के कारण कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होता है और यह आसानी से नाभिक स्नेही अभिकर्मकों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात एल्किल हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एल्किल हैलाइड में चूंकि sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, इसलिए ये हेलोजन परमाणु सक्रिय होता है। लेकिन यदि ये sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होगा बच्चों, जैसे कि आपने देखा विनाइल हैलाइड में और एरिल हैलाइड में, उसमें हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण एरिल और विनाइल हैलाइड में हेलोजन परमाणु क्रियाशील नहीं होता है या बहुत कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण ये दोनों ही यौगिक विनाइल और एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, क्योंकि द्विबंध के कारण आंशिक रूप से द्विबंध का लक्षण कार्बन और हेलोजन के बीच भी आ जाता है। आज इस वीडियो में हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों का वर्गीकरण और इसके साथ साथ CX बंध की प्रकृति के बारे में। आशा करता हूं बच्चों
ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें। यदि समझ नहीं आए हैं तो कमेंट करके पूछ लें, हम आपको फिर से समझा देंगे। थैंक यू।